Hello everyone. Today we are going to discuss on HTML tables और आज हम सीखेंगे कि हम अपने वेब फाइल पे या एक वेब पेज पे टेबल को कैसे ऐड करेंगे। सपोज अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो आप वेब पेज के अंदर टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक टेबल की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि आपने एमएस वर्ड में कर रखा होगा। अगर हम अपने वेब पेज पे टेबल को ऐड कराना चाहें तो किस तरीके से ऐड करेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करते हैं। विंडो प्लस आर and notepad. First of all, HTML. सबसे पहले मैंने HTML स्टार्ट किया है, हेड स्टार्ट किया है, टाइटल में मैंने एक टाइटल मेंशन किया है, टेबल, और एज यूजुअल बॉडी टैग को ओपन किया हुआ है। H1 के अंदर मैंने दिस इज माय HTML टेबल एज अ कैप्शन मैंने शो किया हुआ है, या डिस्प्ले कराने के लिए इसको टाइप कर रखा है और H1 को क्लोज कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं BR टैग का यूज मैंने किया हुआ है, जिसका मतलब है ब्रेक, लाइन ब्रेक करने के लिए हम इस टैग का यूज करते हैं। और ये BR टैग जो हमारा है वो एम्प्टी टैग के अंदर आता है। शायद आपको याद होगा कि मैंने बताया था आपको कि दो तरीके की टैग्स होते हैं, एक कंटेनर और दूसरा एम्प्टी। तो कंटेनर जैसे हमारा टाइटल है, अभी डिस्प्लेड है यहाँ पे टाइटल, और टाइटल को मैंने यहाँ क्लोज भी कर रखा है। मीन्स कंटेनर टैग के अंदर जो भी टैग्स आते हैं, जो भी कंटेंट आते हैं, उसके लिए हम ऑन और ऑफ दोनों तरीके का टैग यूज करते हैं। कंटेनर टैग में ऑन और ऑफ दोनों तरीके का टैग हम यूज करते हैं, और एम्प्टी टैग में केवल ऑन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक कराया है और टेबल टैग का यूज किया हुआ है। सबसे पहले टेबल की कुछ प्रॉपर्टी को हम यहाँ डिस्प्ले करा लेते हैं, या कुछ इनपुट करते हैं टेबल की प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले हम देते हैं बॉर्डर इज इक्वल टू ALIGN, align is equal to center, and then BG color is equal to YELLOW, येलो। तो टेबल की कुछ प्रॉपर्टी हमने ऐड कर रखी है, और टेबल को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप टेबल टैग का यूज करेंगे। टेबल टैग ओपन करेंगे और यहाँ पे मैंने कुछ उसकी प्रॉपर्टी सेट की हुई है, जैसे बॉर्डर उसका 2 पॉइंट पे रखा हुआ है, अलाइनमेंट में सेंटर में रखा हुआ है, यानी टेबल की जो पोजीशन होगी वो सेंटर पे होगी। बीजी कलर यानी कि जो टेबल का बैकग्राउंड कलर होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, टेबल का बैकग्राउंड कलर, ना कि पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर। अगर मुझे पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर अगर इंसर्ट कराना होगा, तो हम यहाँ बॉडी के अंदर जाके एक स्पेस यूज करेंगे, और स्पेस के साथ बीजी कलर इज इक्वल टू जो भी कलर आपको पसंद होगा वो कलर मेंशन कर देंगे। लेकिन अभी हमें टेबल का बीजी कलर चेंज करना है या ऐड करना है। तो बीजी कलर में मैंने येलो लिख दिया, और अब एक नए टैग की शुरुआत करेंगे हम। तो TR, टेबल रो या टेबल रिकॉर्ड, जो भी आप कह सके, TR के अंदर हम यूज करेंगे TH। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। मीन्स सबसे पहले हम
टेबल्स की कुछ फील्ड्स डिक्लेयर करेंगे, और फील्ड्स डिक्लेयर करने के लिए हम टेबल रो के साथ साथ टीएच यानी टेबल हेडिंग का यूज करेंगे। तो टेबल हेडिंग के साथ अब हम नेम और टीएच को क्लोज करेंगे। क्लास, यहाँ भी टीएच को मैंने क्लोज कर दिया, और अगेन टीएच लिया यानी कि टेबल हेडिंग यूज किया है, और क्लास के बाद सेक्शन, सेक्शन को मैंने यूज कर लिया है और टीएच को क्लोज कर दिया है। और फाइनली रो कंप्लीट होने के बाद टेबल रो को भी मैंने क्लोज कर दिया है। नाउ एक बार हम इसका आउटपुट देखते हैं, उसके बाद आगे की चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी। तो सबसे पहले हम इतनी सारी चीजों को करने के बाद हम एक बार इसका आउटपुट देखेंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी को क्लोज कर लेते हैं, या टेबल को क्लोज कर लेते हैं। टेबल क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, एंड हेड HTML and save it to table.html से मैंने सेव किया है, और ये फाइल डेस्कटॉप पे ही सेव होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो एज ए कैप्शन हमने यूज किया हुआ था, दिस इज माय HTML टेबल, बॉडी टैग के अंदर H1 में यूज किया हुआ था। और ये हमारी छोटी सी एक टेबल है, इसका डबल बॉर्डर मैंने सेट किया हुआ था, बैकग्राउंड कलर येलो किया हुआ था, और एक टेबल हेडिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। मीन्स एक फील्ड हमने डिक्लेयर कर दी है नेम, क्लास और सेक्शन की फॉर्म में। अब हम कुछ यहाँ चेंजेस करते चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको उसका आउटपुट दिखते चला जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया कि टेबल हेडिंग मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। टेबल हेडिंग मीन्स नेम, क्लास और सेक्शन। नेम, क्लास और सेक्शन यहाँ पे आपको डिस्प्लेड है। आगे हम लिखेंगे TR यानी एक नई टेबल रो स्टार्ट करेंगे, और TD टैग का यूज करेंगे। मीन्स टेबल डेटा, TD का मतलब होता है टेबल डेटा, TH का मतलब या TR का मतलब टेबल रो, टेबल हेडिंग TH, एंड TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा। मतलब अब हमें उस टेबल के अंदर का डेटा इंसर्ट कराना होगा अकॉर्डिंग टू द फील्ड्स लाइक नेम, क्लास और सेक्शन। तो सबसे पहले नेम है, तो हम TD के अंदर टाइप करेंगे आयुष, आयुष में, और हमने इसको TD को क्लोज कर दिया है। फाइनली एक नया TD। अगली फील्ड हमारी है क्लास। क्लास में हमने दे दिया क्लास 8, क्लास 8, और TD को यहाँ पे क्लोज कर दिया है, और एक नया TD यूज किया है अगली फील्ड के लिए। सेक्शन हमारा, तो सेक्शन में हमने A रख दिया, और TD को भी क्लोज कर रखा है। फाइनली ये सारा डेटा फिल करने के बाद हम अपना टेबल रो को क्लोज कर देंगे। टेबल रो ये हमारा क्लोज हो गया। ये तो हमारी एक फील्ड तैयार हुई है। कंट्रोल S करते हैं, सेव कर दिया मैंने इसको, और अगेन हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं, और ब्राउजर को यानी ब्राउजर वाले पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए इन फील्ड्स में TD के थ्रू, TD टैग के थ्रू जो मैंने डेटा इंसर्ट किया हुआ है वो आपके सामने है।
तो ये डेटा हमारा जो है वो डिस्प्लेड हो गया है। तो अब हम यूज करेंगे आगे एक नई टेबल रो, टी आर के बाद एक टी डी, और टी में एक नया डेटा, मीन्स जैसे मैंने ये वाला डेटा फिल किया हुआ है, जैसे आयुष 8 और ए, मीन्स हमारे इन फील्ड्स के अकॉर्डिंग या टेबल हेडिंग्स के अकॉर्डिंग हमने ये डेटा मेंटेन कर रखा है। एज इट इज हम एक और डेटा मेंशन करते हैं। मैंने यहाँ लिखा अमित और टीडी क्लोज कर रखा है यहाँ पे। एंड नाउ सेक्शन या क्लास, सबसे पहले क्लास की बात करेंगे तो टीडी में हमने क्लास में सेट कर दिया है 10th और टीडी को क्लोज कर दिया है यहाँ पे। टीडी सेक्शन में हमने दे दिया इसको बी और टीडी को फाइनली क्लोज कर दिया है, सेव कर दिया। बाकी की सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज्ड है। टेबल हमारा क्लोज है, बॉडी क्लोज है, हेड भी क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया है और फाइनली इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम ब्राउजर पेज पे जाते हैं और इसको रीलोड कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे टेबल में जो सबसे टॉप पे है, सबसे टॉप पे जो हमारा है वो हमारा जो कैप्शन है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे H1 में दे रखा है, दिस इज माय HTML टेबल, वो यहाँ पे डिस्प्लेड है। लाइन ब्रेक किया है। लाइन ब्रेक करने के बाद टेबल बॉर्डर यानी टेबल टैग स्टार्ट किया और उसके अंदर बॉर्डर जो है वो 2 सेट किया हुआ है, अलाइनमेंट को सेंटर पे रखा हुआ है और बीजी कलर में हमने येलो रखा हुआ था। ये डिस्प्लेड है इस तरीके से। फिर हमने TR टैग यूज किया है। TR का मतलब टेबल रो, और टेबल रो के बाद हमने एक TH यानी टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग हम इसके लिए यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नेम, क्लास और सेक्शन, यानी फील्ड के लिए हम यूज करेंगे। फील्ड्स के लिए हम टेबल हेडिंग टैग यूज करेंगे और अपनी फील्ड्स को यहाँ TH टैग के अंदर डिक्लेयर कर लेंगे और फाइनली TR को क्लोज करेंगे। फिर एक नया TR स्टार्ट करेंगे टेबल रो, और उसके बाद TD मतलब टेबल डेटा। टेबल डेटा के अंदर हम इन फील्ड्स के अकॉर्डिंग, नेम, क्लास, सेक्शन के अकॉर्डिंग हम अपना डेटा फिल करते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले नेम था तो मैंने टीडी में आयुष लिख रखा है, फिर आगे टीडी में क्लास लिख रखा है, फिर आगे सेक्शन में सेक्शन ए लिख रखा है और टेबल रो को क्लोज कर रखा है। ठीक इसी तरीके से हमने दूसरा वाला डेटा भी मेंटेन कर रखा है और उसको फाइनली करने के बाद टेबल टैग को क्लोज किया है, बॉडी को क्लोज किया है और हेड को क्लोज करते हुए HTML को क्लोज कर दिया है और फाइल को फाइल नेम के साथ .html एक्सटेंशन के साथ या .htm एक्सटेंशन के साथ स्टोर कर दिया है और ये फाइल एक वेब फाइल बनके इस तरीके से डिस्प्लेड हो गई आपके पेज पे। तो ये तो था HTML टेबल के बारे में। अब आगे हम एक नया कंटेंट लेके आएंगे और मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और आगे हम यानी हमारा जो 6वां सेशन होगा HTML का, हम डिस्कस करेंगे लिंक्स के बारे में कि कैसे हम एक पेजेस से दूसरे पेजेस तक स्विच करते हैं या लिंक प्रोवाइड करते हैं या पेजेस के ऊपर लिंक मेंशन करते हैं या लिंक बनाते हैं। तो हमारा अगला सेशन जो है वो लिंक्स पे होगा और होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको और अपडेट्स दे सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।